मैंने प्रिंस जिंग को देखा। मुझे हाल ही में सच का पता चला था। ये ठंडे चेहरे वाला राजकुमार वास्तव में बहुत कम ताकत रखता था। उसकी माँ एक निम्न श्रेणी के परिवार से थी और उन्हें शाही कृपा प्राप्त नहीं थी। इसलिए बचपन से ही उसे बाकी राजकुमारों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब वह मेज पर बैठा था। जब उसने जैक और मुझे देखा तो उसने अपने होंठ भींच लिए, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। यहाँ आते समय मैंने लोगों को कहते सुना कि कुछ दिन पहले ही उसने एक बहुत अच्छा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। किसी ने उसकी जन्मपत्री देख कहा था कि उसकी किस्मत में बुढ़ापा अकेले कटना लिखा है। एना एना, ये गोल मटोल सी पेस्ट्री जरूर चखो। जैक ने मुझे कुछ पेस्ट्री दी, जिससे मेरी सोच वापस आ गई। ठीक है। कुछ ही देर में सम्राट महल के दरवाजों से अंदर आए। वह सीधे आगे देखते हुए एक एक कदम ऊंचे मंच तक चले गए। फिर उन्होंने अपना प्याला उठाया। जैक, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जीवन भर की। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं भी ठिठक गई, बिना किसी और वजह के, क्योंकि कल ही मेरी मुलाकात इस शक्तिशाली शासक से सड़क पर हुई थी। उसी पल अपनी धीमी समझ के बावजूद मुझे सब समझ आ गया। वह महिला जिसे वह इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था वह मैं थी, लेकिन टॉम सच में सम्राट था। पल भर में ही उसने अपनी नजरें हटा लीं और शांतिपूर्वक अपनी बात पूरी की। सदा सुखी रहो। एक जीवन तो केवल 100 साल का ही होता है। अपनी बात खत्म करते ही वह तुरंत ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गया। उसने फिर मेरी ओर नहीं देखा। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि मेरी हथेली पसीने से भीग गई। तभी एक मेहमान ने हमारी ओर देखा और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करके प्रिंस सू को छेड़ने लगा। तुम बहुत समय से हमारे साथ बाहर घूमने नहीं आए हो। जब मैं यहाँ आ रहा था तब भी सोच रहा था, आखिर तुम कर क्या